दोस्तों बिहार के दरभंगा जिले से एक मामला सामने आया है। दरभंगा के शायद कटिहाल बाड़ी ऐसे करके कुछ नाम है, उस जगह के एक व्यक्ति हैं। उन्होंने पिछले साल एक जमीन लिया हुआ था और वो उस जमीन का रजिस्ट्री भी कराए हुए थे। रजिस्ट्री कॉपी उनके पास था। रजिस्ट्री कहने का मतलब केवाला या बैनामा, ठीक है। तो हुआ था, म्यूटेशन नहीं करवाए थे। अब हुआ क्या है कि उनसे जो है रजिस्ट्री कॉपी ही खो गया है। तो किसी तरह से मेरे पास संपर्क किए, बात भी हुई है, उनको सजेशन भी दिया है। उस आधार पर अगर काम करेंगे वो, तो इस रजिस्ट्री कॉपी का जो है सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगा। उनको मैंने बता दिया सारा चीज़। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये सारी चीज़ें बता दूं। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बना करके आपको ये सारी चीज़ें बताया है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिए होंगे तो दे लीजिए, क्योंकि भाई ये सब घटनाएं दिन ब दिन होते ही रहती है, आप लोग जानते ही हैं। अब रजिस्ट्री कॉपी जो है किसी का चोरी हो गया तो किसी का जल गया, तो किसी का चूहा खा गया, तो किसी का क्या हो गया ना हो गया, बहुत तरह का बीमारी है इससे संबंधित, ठीक है। किसी का खतियान खो गया है, गुम हो गया है, ठीक है, पानी में भीग गया है, पूरा खराब हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बहुत सारी समस्याएं। हालांकि यहाँ पर केवल हम रजिस्ट्री कॉपी के ऊपर बात करने वाले, ठीक है। खतियान वगैरह, पर्चा वगैरह, हुक्मनामा वगैरह के ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो फिर कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए खैर दोस्तों, अगर मान के चलिए आपका रजिस्ट्री कॉपी खो जाता है तो सबसे पहला कदम होगा कि भाई आप पुलिस स्टेशन जाकर के वहां पर आप आवेदन दें। कहां जाना है? आपको पुलिस स्टेशन जाना है और वहां पर आवेदन देना है। साथ में ऐसा पेपर जो एक महत्वपूर्ण पेपर है, आपको पता होना चाहिए कि रजिस्ट्री कॉपी जो है एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जहां पर भी खरीद बिक्री हो रही है जमीन का या किसी मकान का, भाई इससे बड़ा दस्तावेज तो और कोई हो ही नहीं सकता है। पहली बात तो ये आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि भाई इस दस्तावेज के माध्यम से आपने सरकार को टैक्स दिया है, इसी के आधार पर आपका आगे का प्रक्रिया जो दाखिल खारिज होता है वो भी होगा। साथ में जिस समय सर्वे होगा उस समय यही वाला पेपर आपसे मांगा जाएगा। बात यह भी है कि अगर आप इसी जमीन को बेचना चाहेंगे तो इसी पेपर का जरूरत पड़ेगा। तो बहुत महत्व है इस जमीन का। खतियान के कंपेरिजन आप करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर, अब दोस्तों खो जाने के बाद आपको पुलिस स्टेशन में आवेदन दे देना है और वहां से आपको एक कॉपी मिलेगा, ठीक है। आपको कॉपी भी ले लेना है कि हाँ भाई आपने पुलिस स्टेशन में जाकर के आवेदन दिया है और वहां पर मामला दर्ज हुआ है, ठीक है। साथ में दोस्तों आपको न्यूज में भी इस चीज को दिखा देना है कि भाई इस जमीन का जो है पेपर खो गया है। अगर किसी तरह का इस जमीन का अगर खरीद बिक्री संबंधी अगर होगी तो वो मतलब कि वैलिड नहीं होगा, आप लोग नहीं खरीदिएगा। और कहीं पर अगर ऐसी सूचना मिलती है तो कृपया हमें बताने का कष्ट करें, जो भी हो, ठीक है। यानी कि न्यूज पेपर में आपको एडवर्टीजमेंट दे देना है या फिर मीडिया के माध्यम से, जिसके माध्यम से आपको करना हो कर सकते हैं। क्लियर? जब ये काम आपका हो जाएगा दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हाँ भाई आपका वो चीज़ खोया जरूर है, इसीलिए आपने जो है पुलिस स्टेशन में जाकर के वहाँ पर आपने लिखित आवेदन दिया है। साथ में न्यूज़पेपर पर भी 2-3 न्यूज़पेपर में कम से कम आपको दिखाना पड़ता है। तो आपने दिखाया, जिसका मतलब है मामला आपके साथ हुआ है, ठीक है, या जो कुछ भी है, तो आपके पास एक प्रमाण हो जाता है। क्लियर? अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रजिस्ट्री होता है जमीन का, वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। हर जिले में सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहां पर जाकर के जमीन का रजिस्ट्री की जाती है। तो एक बात आपको ध्यान में रखना, जहां पर आपके जमीन का रजिस्ट्री हुई है वहीं से आपका जो है ये रजिस्ट्री कॉपी मिल जाएगा। जो ओरिजिनल था, जो पहले एकदम उसी टाइप का तो नहीं मिलेगा, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी तो मिल जाएगा भाई, एकदम उसी के जैसा, और पावर भी उसी के जैसा रहेगा, ठीक है। और जहां पर आप रजिस्ट्री कराए हैं वहीं पर मिलेगा। तो आपको क्या करना है? वहीं पर जाना है। क्लियर? वहीं पर क्या करना है? रजिस्ट्रार ऑफिस आपको पहुंचना है। रजिस्ट्रार ऑफिस जो है पहुंचना है और वहां पहुंच करके जो है कुछ चालान वगैरह लगते हैं, चालान देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ पैसे खर्च होंगे, हर स्टेट का अलग अलग होता है, वो आप देख लीजिएगा। क्लियर? वहां का क्या प्रक्रिया है ये भी आप समझ लीजिएगा। उसके बाद जो है जब ये सारी चीजें आप दिखाएंगे, ठीक है, चालान भी आप वहां पर कुछ फॉर्म वगैरह भरना पड़े तो वो भी भर दीजिएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो है, क्योंकि भाई आप अगर बता देंगे कि भाई जमीन मैंने खरीदा है या मेरे परिवार के इस सदस्य के नाम से है, ठीक है, और बेचने वाला ये है, आप अपना पूरा प्रमाण दे देते हैं, तो उसके आधार पर जो है साथ में ये भी बता देते हैं कि रजिस्ट्री जो है मेरा उस साल में हुआ था, उस महीना में हुआ था। तो उस तरह से खोजने में भी आसानी रहती है रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों वैसे कंडीशन में जब यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाता है तो यहाँ पर जो है आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती है, उससे फिर आप अपना काम कर सकते हैं। बाकी बात जो पिछला जो रजिस्ट्रार कॉपी था वो खारिज कर दिया जाता है, ठीक है। उसके आधार पर अगर खरीद बिक्री अगर कोई आदमी करता है, फ्रॉड करता है, तो वो वैलिड नहीं करेगा। इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। तो यही सिंपल से प्रक्रिया है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है।
हालांकि आप सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच करके भी आप जो है मामला को सुलझाने का प्रयास करते हैं। अगर वहां से नहीं होता है, वहां पर अगर ऐठाते हैं लोग, ठीक है, तो फिर अगर ये सब का प्रयोग करते हैं आप, तो फिर भाई वो बंधक में हो जाएगा और वो काम आपका कर ही देगा। आपको जो है सर्टिफाइड कॉपी क्या मिलेगा, इसका सर्टिफाइड कॉपी मिलेगा, मुहर वगैरह लगाकर सब कुछ, मतलब जिस तरह से पहले आपके पास रजिस्ट्री कॉपी था, केवाला था, उसी प्रकार का रहेगा। पावर वगैरह सब कुछ उसी का जैसा रहेगा। आप जमीन को खरीदिए, बेचिए, म्यूटेशन करवाइए, जो कराना है करवाइए, ठीक है। बाकी बात जो है, अगर म्यूटेशन आपने नहीं कराया है तो जब वही सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगा तो उसके आधार पर भी आप म्यूटेशन करवा सकते हैं। तो जो व्यक्ति का गुम हुआ है तो उनको सारी चीज़ें मैंने बता दी है, और मुझे उम्मीद है कि वो जल्द मेरे पास संपर्क करेंगे और बताएंगे कि भाई हाँ ये मेरा सॉल्व हो गया। क्लियर, अभी तक तो कॉल नहीं किए हैं। चलिए खैर, तो यहाँ पर दोस्तों यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।